हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? की हाल चाल? मैं सेल्फ डॉक्टर प्रशांत फ्रॉम मेडरूट्स इंस्टीट्यूट। तो क्या चल रहा है भाई? कैसे हो आप लोग? सब मस्त मजे में? बाकी सब सही है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? तो आज हमारा जो सेशन है वो सेशन क्या है? तो आज हमारा जो सेशन है, आज हम देखेंगे क्लास टेंथ की केमिस्ट्री। ओके सर, इसमें क्या देखने वाले हैं? इसमें सर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में हमें कौन से चैप्टर्स है जो टेंथ क्लास में पढ़ने हैं। ओके, कौन से चैप्टर है जो हमें टेंथ क्लास में पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे जो सेशन का नाम है ओरिएंटेशन, क्लास टेंथ का। इसका क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का ओरिएंटेशन सेशन। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं कि क्लास टेंथ में हमें कितने चैप्टर्स हैं साइंस में, उसमें हमें कितने चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो हमें किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं बात आपको बता दूं कि आपके, जैसे आपको तो पता है बिकॉज वी आर इन टेंथ, कि आपके जो साइंस के कितने पार्ट हैं। आपके साइंस के कितने पार्ट है? चलो आप लोग बताओ, आपको तो पता ही है ना। हाँ, पता ही होगा ना, कैसे नहीं होगा? टेंथ में आ चुके हो, टेंथ है, बोर्ड है, अगले साल हमको नीट या जेई की प्रिपरेशन करना है। ओके है ना? फोकस यहाँ पे रखो, आप टेंथ में आ चुके हो। ओके, तो पार्ट कितने होते हैं? कितने? दो पार्ट होते हैं। कौन से? दैट इज साइंस पार्ट वन, साइंस पार्ट। ओके, तो आपको मैं एक बात बता दूं, मेनली कैसे होता है ना, कि हमने यहाँ पे दोनों भी पार्ट लिए हैं। ओके, ये देखो, हमने यहाँ पे पार्ट वन का भी इंडेक्स लिया है और पार्ट टू का भी इंडेक्स लिया है। इसमें मेन बात क्या है पता है क्या आपको? आपको पता है? पता है आपको? ठीक है, नहीं पता है? ओके, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले पार्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के चैप्टर मिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, देख रहे हो आप? यहाँ पे जो कुछ चैप्टर मैंने मार्क किए, ये अपने बायो या हमारे बायो के चैप्टर हैं, और इसके अंदर कुछ फिजिक्स के भी चैप्टर, जैसे हीट हो गया, चैप्टर फिजिक्स के। लेकिन पार्ट टू जो है, उसमें क्या हुआ है ना, इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर्स बायो के दे दिए हैं। मतलब जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पार्ट टू के चैप्टर्स जो है ये बायो के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि ये आपको बायो के टीचर कवर करवाएंगे। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट सब बायो के चैप्टर है और एक फिजिक्स का चैप्टर है। वैसे इसको भी अगर बायो में ले लिया जाए तो फिर पार्ट टू जो है वो ऑलमोस्ट बायो बन जाता है। ठीक है, तो सर ये हमें क्यों बता रहे हो? बिकॉज हमें है ना, पार्ट वन में जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, पूर्व चैप्टर जो है वो हमें यहाँ देखने हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? टेंथ में? यस, टेंथ टेंथ टेंथ। यस सर, हम टेंथ में आ गए सर, हमको तो पता ही नहीं चला, हम तो अभी भी छोटे छोटे ही दिखते हैं, फिर भी सर हम टेंथ में आ गए। हाँ सर, फिर सर ऊपर से बोर्ड भी है। हाँ बोर्ड है सर, घर वालों का प्रेशर अलग है सर, अड़ोसी पर प्रेशर अलग है सर। वो फूफा जी है ना, वो फूफा जी, सर वो तो बोलते हैं कि हाँ बेटा, अगर आपको 98% नहीं आया ना, फिर देखना। हाँ सर, ऐसी बातें होती है सर, घर में सब प्रेशर बना। तो बेटा, टेंथ के अंदर प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं है। टेंथ बहुत ही मज़ेदार क्लास होता है, बहुत चीज़ें सही से आपको पढ़ने के लिए मिलती है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस आता है, जो कि आप अर्ली क्लासेस में आपको नहीं मिलता है। तो टेंथ एकदम एक मज़ेदार चैप्टर है, और एक मज़ेदार तो क्लास होती है, और इसमें बोर्ड देना होता है, एक नया एक्सपीरियंस। आप लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हो फर्स्ट टाइम, दैट इज बोर्ड का एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम से डरने की कोई बात नहीं है, बोर्ड का एग्जाम एकदम इजी एग्जाम होता है। बस यही है ना कि आपने इसके पहले कभी बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए हैं, आपने स्कूल में एग्जाम दिए हैं, तो वो एक ऐसे हवा बना दिया गया है कि बोर्ड का एग्जाम होता है तो हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, साल भर पढ़ रहे हो, तो क्या हार्ड होता है? कुछ हार्ड नहीं होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने साल भर मेहनत की है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो क्या बोर्ड होता है? कोई चीज़ हार्ड नहीं होती। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं होती है, बस फोकस से पढ़ना होता है।
डेडिकेशन से पढ़ना होता है। टेंथ के अंदर क्या चीज़ें आती है, क्यों इतना जो टेंथ को जो बोला जाता है कि टेंथ 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 क्यों बोला जाता है, बिकॉज टेंथ जो है ना, यहाँ पे चीज़ें आपकी बेसिक्स जो होती है, यहाँ पे आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों? तो क्यों यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो कि नाइन्थ में एट्थ में बेसिक उतने स्ट्रांग नहीं? बेसिक तो हमें हर क्लास में अच्छे से करनी होती है, लेकिन कैसे होता है, कुछ स्टूडेंट नाइन्थ तक उतना ध्यान नहीं देते, जब वो टेंथ में आते हैं तो उनको लगता है कि अभी बोर्ड का एग्जाम है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये बात तो सही है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो बेसिक होते हैं ना, टेंथ तक आपकी चीज़ें बेसिक चलती है, लेकिन टेंथ के बाद आपको एडवांस चीज़ें आने लगती है। जैसे इलेवेंथ में जा रहे हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग बन जा अपना आपका जो साइंस का जो बुक है वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो इसके लिए आपके बेसिक्स जो है वो आपको टेंथ में ही अच्छे से कवर करने हैं, ताकि जब आप आगे जाओ, जब आप उससे रिलेटेड एडवांस चैप्टर पढ़ो, तो तब आपको दिक्कत ना आए। जो बेसिक चीज़ें आपको पहले ही पता है, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से बिल्ड होंगे, उससे आपकी चीज़ें आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है वो टेंथ तक होता है, यानी कि जो फाउंडेशन चीज होती है ना, फाउंडेशन जिसमें सिक्स से लेकर टेंथ तक जो बेसिक चीजों पे काम किया जाता है, उसकी एंडिंग टेंथ है। यानी अगर आपका कुछ चीजें छूटी भी हुई है तो आपको टेंथ में आके उन चीजों पे ज्यादा काम करना है, उनको अच्छे से समझना है। रट्टा रट्टा मार के चीजें बस याद की जा सकती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता है। रट्टा मार के टेंथ तो हर कोई निकाल लेता है, बट आगे स्ट्रगल क्यों होता है, समझ रहे हो आप लोग? ये टेंथ में तो आप अच्छे परसेंट लेके आ जाओगे, रट रट की चीजें अच्छे परसेंट लेके आ जाओगे, लेकिन आगे क्यों नीट और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे क्यों फंसते हैं? क्योंकि उनका जो अप्रोच होता है, जो रटने वाला अप्रोच होता है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे जाके हानिकारक बन जाता है। बिकॉज कॉन्सेप्ट समझने की जो तैयारी होती है, क्यों क्यों समझना है, बच्चों का ऐसा होता है कि सर क्यों समझना है, इतना क्यों प्रेशर लेना है, क्यों समझना है कॉन्सेप्ट, चलो ना सर याद रख लेते हैं, मैं याद रख लूंगा, हो जाएगी। हाँ बेटा, टेंथ तो हो जाएगा, बोर्ड में तुम अच्छे नंबर भी लेके आ जाओगे, लेकिन जब आप आगे जाओगे, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उतरोगे, जैसे जेई नीट जैसे एग्जाम है, इनके अंदर रटंत विद्या काम नहीं आती है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, इन सारी चीजों की, इन सारी चीजें काम आती है। तो ये सारी चीजें हमें टेंथ से पहले भी करनी चाहिए, और अगर आपकी छूट गई है पहले करने की, तो वो चीजें हम टेंथ में करेंगे। तो ये हमारा फाउंडेशन का जो बेसिक है यहाँ पे पूरा कवर कराया जाएगा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपने टेंथ स्ट्रांग कर लिया, तो आपका आगे का स्ट्रगल कम हो जाएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें एडवांस आने वाली है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो एडवांस चीज़ें आप उससे आसानी से समझ पाओगे। लेकिन जब आपका बेस ही डगमगा रहा है, जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपका बेस ही वीक है, तो आप क्या आगे बढ़ पाओगे? तो हमें इस चीज़ पे काम करना है, हमें हमारे बेसिक पे काम करना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने हैं। ओके, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद टेंथ जो होता है ये ट्रांजिशन फेज होता है। क्या? ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन फेज, यस। बिकॉज टेंथ तक और टेंथ के आगे की चीज़ें बहुत बहुत मतलब चीज़ें डिफरेंस होती है। टेंथ तक चीज़ें अलग चलती है, टेंथ के बाद 11 ट्वेल्थ जब आता है तब चीज़ें अलग होती है, सिलेबस में भी चेंजेस आते हैं, सिलेबस का जो पैटर्न होता है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। जब आपको टेंथ में जो चीज़ें थ्री थ्री वाली होती है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके क्वेश्चन बेस चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसमें आपको चीज़ें सिमिलराइज कराई जाती है आगे वाली चीज़ों से। तो हमें उस चीज़ पे काम करना है कि हमें अभी से चीज़ें को सिमिलराइज, आपको रिसेंबल करना है, ताकि आगे जाके हमें ज़्यादा चीज़ों में दिक्कत नहीं आए। तो 10 जो होता है वो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है। और हैबिट बिल्डिंग ईयर, हैबिट बिल्डिंग ईयर, सर हैबिट बिल्डिंग ईयर, ये हैबिट बिल्डिंग ईयर क्या है? बिकॉज अगर आपने अभी से आपके अप्रोच को, आपके एटीट्यूड को, बिकॉज क्या होता है ना, योर एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। आप जिस तरीके से सोचते हो, आप जिस तरीके से चीज़ें करने की ट्राई करते हो, उस तरीके से आपके साथ चीज़ें होती जाती है। अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करने का ट्राई करते हो, तो आपके साथ चीज़ें बेटर होती हैं। और अगर वही आप हमेशा नेगेटिव बात दिमाग में लाते हो,
ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो मेरी किस्मत में भी नहीं है, ये तो चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो ये चीज़ें करना बंद कर दो। बिकॉज यूर एटीट्यूड्स डिसाइड यूर एल्टीट्यूड। तो जैसा आप सोचते हो वैसी चीज़ें होने लगती है। तो कभी भी चीज़ें ऐसे नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, आप हो ना, मेहनत करेंगे, साथ मिलके करेंगे, डट के मेहनत करेंगे, क्यों चीज़ें नहीं होगी। जब आप मेहनत करने के लिए रेडी है, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी है, तो क्यों नहीं होगी चीज़ें। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको एक हैबिट बनानी है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बनाने की हैबिट बनानी है। ठीक है। उसके बाद इस ईयर में हमें आगे की जो चीज़ें काम आने वाली है, जैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतरना है, तो हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी यानी डेली बेसिस पे पढ़ाई करना। उसके बाद हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि चलो कोई दोस्त आया है, बोल रहा है चलना भाई आज क्रिकेट खेल के आते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें होमवर्क दिया हुआ है, क्लास में हमको चीज़ें पढ़ाई गई है, वो हमको रिवाइज भी करनी है, उसके हमें नोट्स बनाने हैं। उसके बाद उसके जो हमें क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि हम कल के जो लेक्चर है उसको अच्छे से समझ पाए। लेकिन कोई आ गया वो बोलता है चलना भाई क्या पढ़ना है यार, चलना रोज तो पढ़ता है, तो एक दिन नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, चल आज घूम के आ जाते हैं, चल आज यहाँ यहाँ वो पार्क में घूम के आ जाते हैं, चल आज वहाँ पानी पूरी खा के आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, ये चीज़ें कुछ दिनों के लिए अवॉइड करनी है, बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों की बात होती है, अगर ये आपने मेंटेन कर लिया तो आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आगे वाली जो भी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली है, इस एग्जाम्स के अंदर टाइम ड्यूरेशन का लिमिटेशन दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया या फिर आपको पूरा एक पेपर दे दिया और बोल दिया कि 2 दिन बाद आपको देना, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर पेपर के लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है, यानी टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कौन सी चीजें कब करनी है, किस चीज को कब करना है, किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देना है, ये सारी चीजें हमें कहाँ सीखनी है, यहाँ पे सीखनी है। ओके, ये सारी चीजें हमें यहाँ देखनी है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो डरने वाली बात नहीं है, बस अवेयरनेस होनी जरूरी है। तो आप बोल रहे होंगे सर ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो सर, ये चीजें इतनी सारी आप बता रहे हो, हमें तो डर लग रहा है। बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज डर से कुछ नहीं होता है। हमें हमारे खुद के प्रति जो कॉम्पिटिटिव चल रहा है उसके प्रति हमें अवेयर होना जरूरी है, बिकॉज वी आर द फ्यूचर डॉक्टर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स। तो हमें वो चीजें अभी से उस चीज की हैबिट बनानी है, हमें अपनी चीजों के प्रति अवेयर रहना है। डरना क्यों, डरना है, डर से क्या होता है, कुछ नहीं होता, डरने की बात ही कहाँ आ गई यहाँ। तो हमें बस अवेयर रहना है कि हमें ये चीजें करनी है, ये चीजें अवॉइड करनी है, ताकि हमें जो हमारा जो गोल है हम उससे अलाइन रहें। हमें जो चीज अचीव करनी है हम उसके प्रति फोकस रहें, हमें भटकना नहीं है। कुछ दिनों की बात होती है, बाकी फिर बाद में सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। तो उन दिनों में हमें फोकस रह के, कंसिस्टेंट रह के, डिसिप्लिन को मेंटेन करके हमें पढ़ना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें ईयर में हमें करनी है। ओके, तो अब चलो हम देख लेते हैं कि हमारे इंडेक्स में कौन से चैप्टर्स हैं, हमें उनको किस सीक्वेंस में पढ़ना है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम बेसिक आइडिया लेते हैं। बिकॉज बेसिक आइडिया क्यों बोल रहे हो सर आप, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर्स, इनके अंदर जो कंटेंट है वो अगर मैं आपको अभी पूरा बताने बैठ जाऊँ तो कितना लंबा खिंच जाएगा लेक्चर। हमें क्या करना है, हमें ओरिएंट, मतलब कि हमें चीजें ऊपर से देखनी कि हमें क्या करना है इसके अंदर। तो इसलिए इन चैप्टर के बारे में जो बेसिक चीजें हैं या फिर जो हमें इस चैप्टर में देखना है वो हम देखते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर रहेगा, तो ये जो इंडेक्स है इसमें से हमने क्या किया है, अलग एक इंडेक्स बना लिया है, क्योंकि इसके अंदर जंबल करके दिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर जंबल करके दिए। ओके, तो उनको हमें सेग्रीगेट करके अपने हिसाब से अरेंज करना है, ताकि हमें चीजें पढ़ने में आसानी हो जाए। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडेक्स बनाया। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो बायो के हैं, और वो आपको सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन सेशन भी आएगा, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से सर आगे चीजें पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो हमारा जो इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स फाइनल इंडेक्स रहेगा। इसमें देखना है हमें कि
देखना। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर रहेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल सुना ही होगा, सुना है ना, 8th में 9th में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा। तो ये पीरियोडिक जो टेबल है इसके अंदर कितने रो होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं, कौन से मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, कौन से मेटलॉइड्स होते हैं, इनके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो हम इस चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, उसके टाइप्स क्या क्या है, उनके ब्लॉक्स क्या क्या है, ब्लॉक्स क्या होते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, पीरियड्स किसको कहते हैं, ग्रुप्स किसको कहते हैं, ये सारी जो चीजें है तो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, ओके, डन। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, मैंने जो आपको बताया वो आपको क्लियर है? ठीक है, चले आगे बढ़े। ठीक है, तो चलो बढ़े ना आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या बताया कि केमिकल जो रिएक्शंस होती है, जो रिएक्शन होती है कि H2 + O2 बन के क्या बनेगा, H2 बन गया, तो ये जो कैसे बन रहा है, इसकी जो रिएक्शन है इसका इक्वेशन कैसे दिया जाता है, रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, रिएक्शन को कैसे हमको लिखना है, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मेटलर्जी, इस चैप्टर में मेटल्स जो हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। उसके अंदर जो मेटल जो होते हैं उनका इम्पोर्टेंस देख के उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है। उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंस, उनके यूजेस, उनके जो अलग अलग टाइप्स में जो प्रेजेंट पाए जाते हैं उनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, उसके बाद कार्बन कंपाउंड, देख रहे हो 9th चैप्टर में भी था, 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और आप आगे बढ़ो आपको हर जगह आएगा। तो कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि हमने 9th क्लास के ओरिएंटेशन में डिस्कस भी किया था, उसमें भी हमने वहाँ पे भी जो कार्बन का चैप्टर है वो दिया गया है। तो हमने जो 9th में पढ़ा, हम जो 9th के अंदर पढ़ेंगे वो चैप्टर 10th में भी आएगा। मतलब देख रहे हो आप, 9th में पढ़ लिया फिर 10th में तो हम ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे उसको 9th में, 10th में जम के रिविजन करेंगे ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमसे बन पाए। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कोई कम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सारे ही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन जो चैप्टर ज़्यादा कॉमन आता है, जो चैप्टर आगे जाके एक ब्रांच बना रहा है, कहीं ना कहीं उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर इसको हमने यहाँ पे इसके बेसिक समझ लिए तो आगे जाके इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स रहेगा इस प्रकार। ठीक है, तो देखा हमने कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमें पढ़ना है। हर चैप्टर आपको एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो, वो बोलते हैं ना, जीरो से हीरो, उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। बेसिक आपको माना कि आपका कई कई कुछ प्रॉब्लम, किसी का फैमिली इशू होगा, किसी का एकेडमिक इशू होगा, किसी का कुछ हेल्थ इशू होगा, उससे आपकी कुछ चीज़ें छूटी होगी, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। हम सारी चीज़ें बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। तो डरने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर का हमारा सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, ओके, तो चलो फिर एकदम स्वस्थ रहना, मस्त रहना, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। आप मेड्रूस के साथ हो, फिर तेरे को अच्छे से चीजें करवाई जाएगी, बेसिक से एडवांस तक, जीरो से हीरो तक, इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन चलेगी। ठीक है, तो चलो अब हम आगे मिलेंगे हमारे 10th क्लास के, जब हम लेक्चर जब स्टार्ट होंगे तब मिलते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए ओके बाय, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है।